गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपके साथ अजय और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th का हिस्ट्री का चैप्टर द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग रीजनल कल्चर्स के बारे में बात करेंगे, जो भी मेजर रीजनल कल्चर्स थे जो कि उस टाइम पे मेकअप हुए थे, लाइक कि दे वर इमर्जिंग ऑन दैट टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मैच द फॉलोइंग की। ठीक है, अवंतापुरम, अगर आप इसको मैच करोगे तो ये आपका उड़ीसा के साथ है। जगन्नाथ जो है आपका ये पूरी है, PURI, नॉट कांगड़ा। आप इसको चेंज कर लीजिएगा, जगन्नाथ जो है आपका पूरी के साथ है, PURI। ओके, तो इसको आपको पूरी करना है, नॉट कांगड़ा। ओके, देन मूविंग टू थर्ड, महोदयापुरम जो है आपका वो केरला में है। ठीक है, जब आप बात करते हैं उसके बाद लिलाती लाकम, तो जो ये लिलाती लाकम है ये भी आपका केरला है। ओके, मंगला काव्य आपका बंगाल के साथ है। मिनिएचर जो है आपका ये कांगड़ा के साथ है। ठीक है, इसी के साथ अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। व्हाट इज़ मनी प्रवलम? ठीक है, नेम बुक रिटन इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, मनी प्रवलम इज़ अ लैंग्वेज, तो वो जो मनी प्रवलम है वो एक लैंग्वेज है। ठीक है, इट इज़ नॉट मफ्ती प्रवलम, इट इज़ मनी प्रवलम। द नेम ऑफ द बुक रिटन इन दिस लैंग्वेज इज ललाती कलम। ठीक है, ललाती कलम जो है, ललाती लाकम जो है वो आपकी बुक है जो कि आपकी मनी प्रवलम में है। ठीक है, लिखी गई है। ठीक है, ये लैंग्वेज है जिसमें आपकी बुक जो है ललाती लाकम जो है वो लिखी गई है। ओके, हम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। हु वर द मेजर पैटर्न्स ऑफ कथक? तो जो कथक के पैटर्न्स थे वो कौन थे? जो मेजर पैटर्न्स थे कथक के वो थे द मुगल्स वर द मेजर पैटर्न्स ऑफ कथक। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ बंगाल? तो अब हमें बात करनी है आर्किटेक्चरल फीचर्स के बारे में जो कि बंगाल के टेम्पल्स के थे। नाउ इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेम्पल्स ऑफ बंगाल आर, नंबर 1, temples begin to copy the double roofed or four roofed structure of the thatched huts। ठीक है, तो अब टेम्पल जो थे वो डबल रूफ के हो रहे थे, यहाँ 4 रूफ के बन रहे थे। ठीक है, फ्लोरिंग हो रही थी, ऊपर ऊपर बन रहे थे। ओके, मतलब उनका जो हाइट था वो वेरिड कर दिया गया था, उनको एक हाइट दी गई थी। ठीक है, उनको डबल फ्लोर कर दिया था, डबल रूफ कर दिया था, 4 रूफ कर दिया था। ठीक है, in the comparatively more complex four roof structure, 4 triangular roof placed on the 4 walls moved up to the converge on a curved line or a point। तो इस चीज़ को कॉम्प्लेक्स करने के लिए उन्होंने मतलब कि उस चीज़ को जैसे 4 रूफ कर दिया तो वहीं पे ट्रायंगुलर टाइप का चारों साइड से उसको भी कवर करना शुरू कर दिया था, लाइक टाइप का जैसे मंदिर के आप ऊपर का देखते हो हिस्सा कैसा होता है टिल्टेड में, है ना, तो वैसे कर दिया था। देन टेम्पल्स वर यूजुअली बिल्ट ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म, तो जो ज़्यादातर टेम्पल्स थे वो स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे बनते थे। द इंटीरियर वॉज रिलेटिवली प्लेन बट द आउटर वॉल्स ऑफ मैनी टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स, ऑर्नामेंटल टाइल्स और टेराकोटा टैबलेट्स। तो जो इंटीरियर था इन मेजर टेम्पल्स का वो काफ़ी ज़्यादा प्लेन रखा गया था, ताकि अंदर सिर्फ आप टेम्पल वर्शिप कर सको, या कि आप स्टैचू रख सको या मूर्ति रख सको, उसकी पूजा कर सको। बट जो आउटर जो था उस मंदिर के बाहर का जो हिस्सा था उसे काफ़ी ही ज़्यादा सजाया गया था, चाहे आप उस पर पेंटिंग्स कर लो, देवी देवताओं की पेंटिंग्स कर लो या मूर्तियाँ रख लो, जैसे मर्जी करके। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड मिनिस्ट्रल्स, ठीक है, मिनिस्ट्रल्स प्रोक्लेम द अचीवमेंट्स ऑफ हीरोज़? जो मिनिस्ट्रल्स थे ये आपके यूरोपियन एंटरटेनर्स थे। ठीक है, ओके, Minstrels used to recite poems and songs which depicted the stories of the Rajputs' heroic deeds। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्रल्स थे वो क्या करते थे, वो पोइम्स वगैरह गाने वाने गाते थे, बोलते थे, जिसमें वो लोग ज़्यादातर क्या करते थे, इन राजपूत हीरोज़ की, लाइक कि राजपूत्स की जो भी हीरोइक एक्टिविटीज़ थी उसके बारे में डिस्क्राइब करते थे। ठीक है, बाय रिसाइटिंग सच पोइम्स एंड सॉन्ग्स दीज मिनिस्ट्रल्स इंस्पायर्ड अदर्स टू फॉलो द एग्जाम्पल्स ऑफ राजपूत्स। तो अगर जब आप बात करें कि इन मिनिस्ट्रल्स ने आपको एक टाइप का उनकी गाथा जो है, उन राजपूत वॉरियर्स की जो गाथा है, जो उनकी स्टोरीज़ हैं वो आपको सुना रहे थे, तो अब जो सुनने वाले हैं वो भी चाहेंगे कि उनकी भी ज़िंदगी वैसी ही हो, तो ताकि उनका जो लाइफस्टाइल है वो भी उनकी तरह ही एसोसिएट हो जाए। ठीक है, ऑर्डनरी पीपल वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय दी स्टोरीज़। जो ऑर्डनरी पीपल थे वो भी बहुत ज़्यादा इन स्टोरीज़ के साथ अट्रैक्टेड थे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू वी नो मच, सॉरी,
वाई डू वी नो मच मोर अबाउट द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ रूलर्स दैन अबाउट दोज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि जो कल्चरल प्रैक्टिस थी उन रूलर्स की, हमें उनके बारे में ज़्यादा पता है, यहाँ तक कि अगर हम बात करें कि ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में, उनके बारे में कम। तो इसका आंसर है द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ रूलर्स वर केयरफुली प्रिजर्व्ड इन पैलेसेस फॉर सेंचुरीज। क्योंकि इन रूलर्स की जो भी कल्चरल प्रैक्टिस थी वो सारी की सारी आज तक भी प्रिजर्व्ड हैं, एक तरह का उन्हें मेंटेन रखा गया, उन्हें सिक्योर्ड रखा गया है काफ़ी टाइम तक। उनके पीरियड के दौरान भी, इन सेंचुरीज़ के दौरान भी उस चीज़ को काफ़ी देर तक प्रिजर्व करके रखा गया था। हैंस वी नो मच मोर अबाउट दैम, तो तभी हम उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं। ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन ऑल्सो पेंटेड ऑन पॉट्स, वॉल्स, फ्लोर्स, क्लॉथ, बट दे डिड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। तो बाकी जो अगर हम बात करें ऑर्डिनरी पीपल्स की, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग करते थे पॉट्स पे, वॉल्स पे, या फ्लोर पे, या फिर हमारे क्लॉथ्स पे, बट इनका जो भी टर्म था ये ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर सका। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड कॉन्करर्स ट्राई टू कंट्रोल द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ एट पुरी। तो जो कॉन्करर्स थे उन लोगों ने इस जगन्नाथ टेम्पल के बारे में अगर बात करें जो पुरी में है, ठीक है, इस पर क्यों कंट्रोल करना चाहते थे। द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ एट पुरी गेंड इंपॉर्टेंस एज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज। क्योंकि जो ये टेम्पल था पुरी का, ये काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर था पिलग्रिमेज का। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग यात्रा करने आते थे। ठीक है, ओके, दर्शन करने के लिए आते थे। इट्स अथॉरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स ऑल्सो इंक्रीज्ड। इस टेम्पल की जो अथॉरिटी थी सोशल रिगार्ड्स में बात करें या पॉलिटिकल मैटर्स में बात करें, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज थी, वैल्यू ज़्यादा थी। ठीक है, हैंस कॉन्करर्स ट्राई टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द टेम्पल्स। तो तभी हम बात कर सकते हैं कि जो भी ये कॉन्करर्स थे, जो भी इस कोई भी अगर उस एरिया को कॉन्कर कर रहा था या रूल कर रहा था, उनको इस एरिया पे भी रूल करना था। ठीक है, दे फेल्ट दैट दिस वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल टू द लोकल पीपल। तो उन्हें ये लगता था कि अगर वो लोग इस टेम्पल पे कब्जा कर लेते हैं, लाइक वहाँ पे भी रूल करते हैं उनकी, कि अगर बातें वहाँ पे मानी जाती हैं तो वहाँ के लोकल पीपल हैं वो भी उन पे रूल कर सकते हैं, कि वो जो कॉन्करर हैं वो उन लोकल पीपल्स पे भी रूल कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, वाई वर टेम्पल्स बिल्ट इन बंगाल। टेम्पल बिल्डिंग इन बंगाल फ्रॉम द लेट 15th century gained momentum in the 19th century। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं वाई वर टेम्पल्स बिल्ड इन बंगाल। तो बंगाल में टेम्पल्स क्यों बनाए जा रहे थे। ठीक है, तो जो टेम्पल बिल्डिंग था, अगर हम बात करें टेम्पल बिल्डिंग की, जो कि लेट 15th century में शुरू हो गया था, उसने एक टाइप का मोमेंटम, एक टाइप का इंक्रीज जो था उसमें वो होने लगा था बाय द 19th century। तो इसमें क्या था कि लाइक जो इंडिविजुअल और ग्रुप बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर्स एंड एफ्लुएंस। ठीक है, इसमें क्या करते थे लोग कि अपना एफ्लुएंस को डोमिनेट करने के लिए या अपनी पावर को बताने के लिए वो लोग टेम्पल्स बनाते थे। सम ऑफ द टेम्पल्स गॉट कंस्ट्रक्टेड विद द सपोर्ट ऑफ सेवरल लो सोशल ग्रुप्स। और इनमें से बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे भी हैं जो कि लो सोशल ग्रुप्स के जो पीपल हैं उनके सपोर्ट के द्वारा बने थे। सम फैमिलीज बिलोंगिंग टू दीज सोशल ग्रुप्स अवेल्ड of the new economic opportunities with the arrival of the European trading companies. With the improvement in their social and economic position, they also built temples to show their status। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ फैमिलीज़ की जो कि इन सोशल ग्रुप से ही बिलोंग करती थी, जब उन लोगों को एक न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलने शुरू होगी, हमारे अगर हम बात करें यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ के आने की वजह से उनको भी एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इम्प्रूव हो गई थी, उनकी लाइफ का जो सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन थी वो भी बढ़ गई थी। तो उसको बढ़ोतरी दिखाने के लिए वो लोग भी क्या करते थे, वो भी टेम्पल्स का जो बिल्डिंग था, लाइक कि दे ऑल्सो बिल्ड टेम्पल्स टू शो देयर स्टेटस। अपने स्टेटस को बताने के लिए वो भी टेम्पल्स बनाते थे। ठीक है, द लोकल डाइटीज़ वंस वर्शिप्ड इन थैच्ड हट्स इन विलेजेस वर नाउ गेन्ड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ब्राह्मण्स। जो भी अगर हम बात करें कि देवी देवताओं की पूजा जो की जाती थी, अगर हम बात करें हट्स में, जो कि पहले मंदिर का एक टाइप बनाया जाता था, ठीक है, विलेजेस में, अब उसने भी रिकॉग्नाइजेशन जो था, गेन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ब्राह्मण्स, जिसने भी ब्राह्मण्स का जो रिकॉग्नाइजेशन था इस सेक्ट में, इस वर्शिपिंग में, उस पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था। ठीक है, दिस रिकॉग्नाइजेशन शिफ्टेड देम फ्रॉम द थैच्ड हट्स टू ब्रिक बिल्डिंग टेम्पल्स। और इसी रिकॉग्नाइजेशन की वजह से अगर हम बात करें उन हट्स की जहाँ पे पहले मंदिर बने करते थे, अब उन पे एक ब्रिक बिल्टेड टेम्पल्स बनने लग पड़े थे, एक पक्के टेम्पल, जो अगर हम बात करें पक्का टेम्पल्स जो होते हैं विच आर मेड विद द हेल्प ऑफ द ब्रिक एंड सीमेंट्स, ये बनना शुरू हो गए थे।
तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आपसे लूँगा इजाज़त। धन्यवाद।